गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी सॉल्यूशन यूनिट का लास्ट लेक्चर है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। इस लेक्चर में हमें लगभग पूरे सॉल्यूशन का निचोड़ पढ़ना है कि भाई जो अभी तक हम बातें कर रहे थे, बाइनरी कंपोनेंट, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, उन सब से हमें प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा कहाँ यूज मिलेगा और थोड़ा थोड़ा चेंज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी आएगा, वो भी इस लेक्चर में सुनेंगे। तो सबसे पहले एबनॉर्मल मोलर मास है क्या? आपकी कुछ एक्सपेक्टेड वैल्यूज रहती हैं और कुछ रियलिटी में वैल्यूज रहती हैं। उनमें जो चेंजमेंट होता है, बदलाव रहता है, कुछ हमेशा जो सोच के चलते हैं बिल्कुल वैसी वैल्यूज नहीं आती हैं। तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एबनॉर्मल मोलर मास इन द केमिस्ट्री। भाई आप सपोज करो KCl, पोटाशियम क्लोराइड, मैं इसको किसी सॉल्यूशन में डालता हूं। KCl को सपोज करो वाटर में डाल दिया मैंने। अब KCl, NaCl दोनों बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। KCl NaCl अब ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं वाटर में। भाई एक K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, तो इसके आयंस तो डबल हो गए। तो उसका जो मोलर मास की वैल्यूज आएगी, आप डिग्री जब कैलकुलेट करोगे एसोसिएशन और डिसोसिएशन, वो ट्वाइस आएगी। और ऐसे अगर मैं इथेनोइक एसिड की बात करता हूं, एसिटिक एसिड जिसको आप बोलते हो, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्टूडेंट्स, एबनॉर्मल मोलर मास क्या है? आप किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के कंपोनेंट होते हैं, जब आप उनको सॉल्वेंट के अंदर डालते हो तो उसके अंदर एसोसिएशन होता है या डिसोसिएशन होता है। उस हिसाब से उनके जो मोलर मास हैं वो एक्सपेक्टेड या नॉर्मल वैल्यू से या तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं या बहुत कम मिलते हैं। उस मास को हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। देता हूं इसकी डेफिनेशन। After the adding of solute in solvent, either association or dissociation takes place, the values are very high or maybe very low, then the expected or normal value. This change in molar mass is known as abnormal मोलर मास। स्टूडेंट्स, जैसे हमने KCl का एग्जांपल लिया,
वैसे इथेनोइक एसिड का एग्जाम्पल है, अगर हम उसको बेंजीन सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, तो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो पाता है, तो उसकी वैल्यूज आती हैं बिल्कुल 0.5, और हम उसको दूसरे इलेक्ट्रोलाइट में डाल दें तो उसकी वैल्यू डबल हो जाती है। आप बिल्कुल आसान से लैंग्वेज में इसको समझिए। एसोसिएशन, और यहां पे लिख दिया मैंने डिसोसिएशन। ये अगर आपको दो टर्म यहां पर समझ में आ गई तो आपको इस पूरे लेक्चर में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। मेरे पास सॉल्यूट है NB, मैंने इसको वाटर में डाल दिया, ये मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी। एसोसिएशन का मतलब क्या है, पहले तो सॉल्यूट के जो पार्टिकल हैं प्यारे बच्चों, इनका साइज कैसा है, स्मॉल। एसोसिएट होना मतलब जुड़ जाना एक साथ। अब जो ये इन पार्टिकल्स का साइज आएगा, ये आएगा इनके कंपैरिजन में बिगर साइज। इतनी बात आई समझ में। अब एक साइंटिस्ट वेंट होफ, उसने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, आई फैक्टर। वो मैं इसके बाद में अभी लिख देता हूं। इन 1880 वेंट होफ, एक उसने फैक्टर दिया जिसको आप आई से लिखते हो। ये वेंट होफ फैक्टर क्या बताता है आपके पास, जो आपकी नॉर्मल वैल्यूज हैं वो और दूसरी एबनॉर्मल जो वैल्यूज आती हैं वो, उनका रेशियो ले लो। दूसरे में क्या बताता है ये, जो आपकी ऑब्जर्व कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी है और जो कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उनका रेशियो लो। एसोसिएशन में ये स्मॉल पार्टिकल थे, एसोसिएट होने के बाद ही बड़े हुए। इसी तरह मैं इसका लिख देता हूं, इसमें इन पार्टिकल्स का साइज पहले तो बिगर था, जैसे आप कैसे ले सकते हो। अब इसके बाद इनके पार्टिकल्स का साइज क्या हो गया, स्मॉल। अभी इनकी वैल्यू भी पता चलेगी, उस पोर्ट पे हम सोल्व करेंगे। आई की वैल्यू क्या रहती है और इसमें आई की वैल्यू क्या रहती है। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक ही बात बताई है, ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड या फिर नॉर्मल डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल। तो मैं वेंट होफ फैक्टर के लिए लिख देता हूं आई के लिए, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। जो मेरे पास नॉर्मल था ऊपर आ गया स्मॉल वाई, नीचे आ गया बिगर। आप ये देख सकते हो, मान लो 2/4, इस वैल्यू को मैं काटता हूं तो आता है 1/2 या फिर 0.5। तो इसकी वैल्यू डिग्री ऑफ एसोसिएशन की हमेशा 1 से छोटी रहती है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि किसकी यूनिटी से वैल्यू कम रहती है और किसकी यूनिटी से वैल्यू ज्यादा रहती है। बिल्कुल आसान से ट्रिक, जो मेरे पास नॉर्मल वैल्यूज है, अगर उसने एसोसिएट नहीं किया, डिसोसिएट नहीं किया तो कम है। अगर वो एसोसिएशन करता है तो उसके साइज बिगर होते हैं, ये वैल्यू है। ऐसे ही सेकंड केस लेता हूं मैं, डिसोसिएशन में एक कोई पार्टिकल था, वो डिसोशिएट हो गया छोटे टुकड़ों में। तो आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पर बिगर करता हूं ऊपर और नीचे करता हूं स्मॉलर पार्टिकल, तो एग्जांपल ले सकते हो आप 4/2, ये वैल्यू आती है 2, जो कि अपने आप में एक वैल्यू है। तो डिसोसिएशन की वैल्यू
हमेशा 1 से बड़ी होगी। डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये दो ऐसी चीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसमें यूनिटी की वैल्यू कम है, किसमें यूनिटी की वैल्यू ज्यादा है। एनसीईआरटी बुक में साफ साफ लाइन दे रखी है, इन द केस ऑफ एसोसिएशन वैल्यू ऑफ आई या वेंट हो फैक्टर इज लेस देन यूनिटी। और दूसरी बात, द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन फॉर आई इज ग्रेटर देन यूनिटी। अब जो आपके पास चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, आई फैक्टर में ऊपर लिख देता हूं यहां पर, नॉर्मल, मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। अब आपके पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, उन चारों में थोड़ा सा बदलाव हुआ है चारों इक्वेशंस में। फॉर एग्जांपल, आपकी जो पहली थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो आप सब लोगों को पता है, P नोट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P नोट इज इक्वल टू आती थी X2। X2 मतलब मोल फ्रैक्शन, आप सब लोगों को पता है, तो मैं यहां पर I X2 लिख लेता हूं। जो आपकी दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM होती थी, तो इसमें भी मैं एक I वर्ड इंट्रोड्यूस कर देता हूं। जो आपकी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसके सामने भी I KBM ये आती है स्टूडेंट्स। और फोर्थ आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पाई इज इक्वल टू CRT, या उसको लिख सकता हूँ N2 बाई V RT, इसके सामने भी एक I फैक्टर इंट्रोड्यूस हो गया। इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने ये I फैक्टर इंट्रोड्यूस किया है। इस I फैक्टर का मीन कुछ नहीं है, आपके पास जो नॉर्मल वैल्यूज थी, अब उसके साथ एक टर्म और आ गई, एबनॉर्मल मोलर मास, वो आप डिसोसिएशन या एसोसिएशन से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, उनकी मैं एसोसिएशन और डिसोसिएशन वैल्यू बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपके पास NaCl, KCl और K2SO4। स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात मैंने सॉल्यूशन यूनिट स्टार्ट करने से पहले बताई थी, ये 2 आयंस में डिसोशिएट होता है तो लगभग ये उसकी वैल्यू ट्वाइस कर देता है। ये भी 2 में होता है, ट्वाइस कर देता है। अब इसमें देखिए आप, ये किसके अंदर डिसोशिएट होगा, 2K पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव, 2 आयंस ये और 1 आयन ये, तो ये लगभग 3 वैल्यू शो करता है। स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट लेक्चर था, इस पे हम न्यूमेरिकल्स हम आगे करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लीजिए।